आपके साथ करते हैं वक्फ कानून पर। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है। बड़ी खबर है इस वक्त की। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ की कुछ धाराओं पर रोक लगा दी है, लेकिन पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और ये कहा कि पूरे कानून को स्टे करने का कोई भी आधार नहीं है। इसी के साथ 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने की शर्त पर भी कोर्ट की ओर से रोक लगाई गई। कलेक्टर वक्फ भूमि विवाद का निपटारा नहीं कर सकते हैं। बड़ी खबर है। तो देखिए, न्यायपालिका को दिया गया है राइट डिसाइड करने के लिए, वो पावर एग्जीक्यूटिव नहीं कर सकता है एक्सरसाइज। इसीलिए ट्राइब्यूनल को और हाई कोर्ट को जो पावर दिया गया है उसी पावर के आधार पर उसे किया जाएगा और रेवेन्यू अथॉरिटी के पावर को स्टे किया गया है। सर, आसान भाषा में कहें तो कोर्ट के फैसले के बाद क्या बदला है? देखिए, कोर्ट के फैसले के बाद बदलाव बहुत मामूली है। बदलाव सिर्फ इतना है कि अगर किसी वक्फ यूजर के प्रॉपर्टी को सरकार लेना चाहती है तो उन्हें उस प्रक्रिया से गुजरना होगा। पहले क्या था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से रिपोर्ट लेकर के उनको उनके प्रॉपर्टी से हटाया जा सकता था, लेकिन अब उनको अपीलेट ट्राइब्यूनल और फिर कोर्ट का सहारा लेकर के ही हटाया जा सकता है। यानी कि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन न्याय का जो पहले बिल्कुल दरवाजा बंद था उस दरवाजे को खोल दिया गया है। धन्यवाद। तो देखिए, कुछ धाराओं पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम 1995 की कुछ धाराओं पर अंतरिम रोक लगाई है। तीसरी बात उसके बाद जो थी कि वक्फ बाय यूजर के जो अनरजिस्टर्ड वक्फ बाय यूजर है वो एक्ट के तहत प्रोटेक्टेड नहीं था। उसके बारे में बहुत क्लियरली कोर्ट ने स्टे ऑर्डर पास नहीं किया है, लेकिन उसके बारे में कुछ कहा गया है जजमेंट में, जो हम जब जजमेंट एक बार पढ़ लेंगे उसके बाद उस पर कुछ हम कह पाएंगे। बहरहाल ये ओवरऑल ये ऑर्डर काफ़ी अच्छा है। चूँकि अभी इंटरिम स्टेज पर ये ऑर्डर दिया गया है, तो मैं समझता हूँ कि इंटरिम स्टेज पे वक्फ के प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी अच्छा ऑर्डर है और हम इसको वेलकम करते हैं। जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने का एक प्रोविजन था उसको भी स्टे कर दिया गया है। जो सेक्शन 3R के तहत ये कहा गया था कि 5 साल का एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ही वक्फ कर सकता है, उसको भी कोर्ट ने स्पेसिफिकली स्टे कर दिया है। तो ओवरऑल इस इंटरिम ऑर्डर को आप लोग किस तरह से देखते हैं? कितनी राहत की बात है? ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि ये काफ़ी अच्छा ऑर्डर है। एक वक्फ बाय यूज़र के सिलसिले में जो काफ़ी कंसर्न था कम्युनिटी का, उसके बारे में भी कोर्ट ने कुछ कहा है और उसको हम पढ़ेंगे। लेकिन ओवरऑल वैसे देखा जाए तो वो अच्छा ऑर्डर है, हम इसको काफ़ी वेलकम करते हैं। In English, if you can briefly tell us what is your response to the interim order which has been pronounced right now? See, we consider that today's order on Waqf Amendment Act is reasonably good. All the issues except one issue which relate to Waqf by user, all the issues have been addressed by the Honorable Supreme Court and most of them have been stayed. Number one, that the requirement of somebody being practicing Muslim of 5 years, that has been stayed. तो देखिए, आप वकीलों को सुन रहे हो और देखिए अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है, लेकिन इसके पहले आपका ये जानना ज़रूरी होगा कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में क्या कुछ बदलाव हुए। देखिए, कुछ धाराओं पर रोक लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम 1995 की कुछ धाराओं पर अंतरिम रोक लगाई है। यहाँ पर अंतरिम शब्द पर गौर फरमाइएगा, लेकिन पूरे अधिनियम को स्टे करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। इसके अलावा 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम शर्त पर भी रोक लगाई गई है। वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए 5 साल से मुस्लिम होने की जो शर्त थी, कोर्ट ने कहा कि ये शर्त धार्मिक स्वतंत्रता और समानता के खिलाफ है और इस शर्त को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर नहीं सुलझा सकते वक्फ का विवाद। क्यों? कोर्ट ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को वक्फ संपत्ति विवाद सुलझाने का अधिकार नहीं है, ये काम वक्फ ट्रिब्यूनल का है। कि जो सेक्शन प्रोविजो 3C का है उसमें कहा गया है कि जो प्रॉपर्टी हैं उनको जब तक कि ट्राइब्यूनल का डिटर्मिनेशन हाईकोर्ट के साथ नहीं हो जाता है तब तक उसमें वो स्टे रहेगा, उनको डिस्पोजेस नहीं किया जाएगा, कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होगा। सेक्शन 9 में कहा है कि नॉट मोर देन 4 नॉन मेंबर्स विल बी नॉन मुस्लिम, और सेक्शन 23 में कहा है कि 3 out of 11 इन बोर्ड विल नॉट मोर देन 3 विल बी नॉन मुस्लिम्स। सेक्शन 23 को स्टे नहीं किया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि ऑल एफर्ट शुड बी मेड टू अपॉइंट
CEO फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी। बाकी ये बड़ा लंबा जजमेंट लिखा है, इसकी स्टडी करनी पड़ेगी और उस पर फिर ज़्यादा अच्छे से हम बता सकेंगे। और ज्यादा बातचीत के लिए डॉक्टर सलीम राज हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष। डॉक्टर सलीम राज, स्वागत करते हुए सबसे पहले यही सवाल, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया है, कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं, माननीय उच्च न्यायालय का फैसला सर्वोपरि है और हम मानने बाध्य भी है। बाकी जो देश हित के लिए वक्फ कानून बना था, उसके लिए अधिकारी का कोई धर्म नहीं होता है जी। तो सीओ मुस्लिम, तो जब मुस्लिम अधिकारी नहीं मिल पाएगा तो वक्फ बोर्ड में कोई सीओ नहीं रहेगा। ये तो कोई उचित ही नहीं है। जिस प्रकार तिरुपति बालाजी में कलेक्टर अध्यक्ष होता है, तो कलेक्टर मुस्लिम भी रहा तो वो भी अध्यक्ष बन जाता है जी। तो ये धर्म से इसको जोड़ के मेरा व्यक्तिगत राय है कि ठीक नहीं है। हम तो चाह रहे थे कि मुस्लिम समाज की तरक्की और विकास होए, उसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कानून लाए थे। और दूसरा, जो जब तक एक स्वागत योग्य है कि जो इस्लाम धर्म स्वीकार करे 5 वर्ष हो जाता है, वही दान कर सकता था। तो उसके पीछे ये भाव ये था कि 5 साल तक वो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, तो इस्लाम की अच्छाई बुराई समझने के बाद वो वक्फ करे। और नया नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, वही उदाहरण है कि वो इस्लाम समझे ही नहीं और अपनी पूरी प्रॉपर्टी दान कर दिया। तो ये कोई उचित ही नहीं है। तो आपको ये लगता है कि इससे धार्मिक पहचान कमजोर होगी? जो ये आप 5 साल वाला जो फैसला सुनाया है कोर्ट ने कि 5 साल प्रैक्टिशन होना जरूरी नहीं है? हाँ, बिल्कुल नहीं। और अब कलेक्टर वक्फ संपत्ति से जुड़े मामले में फैसला नहीं दे सकेंगे सर? अब ये पूरी पावर से ट्रिब्यूनल के हाथ में ही होगी, इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, क्योंकि कलेक्टर राजस्व अधिकारी होता है और वक्फ बोर्ड भी कलेक्टर के माध्यम से ही नोटिस देती है। तो कलेक्टर के आदेश के बाद लोग रेवेन्यू कोर्ट जाते हैं, रेवेन्यू कोर्ट के बाद वक्फ ट्रिब्यूनल जाते हैं, वक्फ ट्रिब्यूनल को हाई कोर्ट जाते हैं। इसमें भी कोई संशोधन नहीं है। अब ये कभी कि कलेक्टर कोई भी प्रॉपर्टी को यस या नो कर सकता है, उसका निरीक्षण किया जाएगा और कोई संशोधन चेंज नहीं है इसमें। जी। डॉक्टर सलीम राज, क्या इसी के साथ, क्योंकि देखिए जो कानून केंद्र सरकार लाई थी, अलग अलग याचिकाएं कोर्ट में लगी थी अलग अलग तमाम लोगों की ओर से, और उन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई कोर्ट ने करते हुए आज ये आदेश सुनाया है। क्या हम माने कि अब इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तमाम जो विवाद वक्फ संशोधन कानून को लेकर उठ रहे थे, वो विवाद यहीं पर खत्म हो जाएंगे? नहीं, मुस्लिम समाज की तरक्की के लिए बिल था, मुस्लिम समाज की उन्नति के लिए बिल था, मुस्लिम समाज को शिक्षित करने का बिल। जो समाज के हमारे प्रमुख ठेकेदार बने थे वो समाज की उन्नति नहीं चाहते हैं, तो कोई बात ही नहीं है। हम तो चाहते थे कि गरीब गरीब नहीं रहे। आज देश में 3rd नंबर की प्रॉपर्टी, आज मुसलमान गरीब है, तो इसके लिए जिम्मेदार जो हमारे समाज के ठेकेदार वही लोग हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि आप अध्यक्ष है और आपने भी समाज में बहुत सारे काम किए होंगे, तो आज का ये फैसला आप कैसे देखते हैं? मुस्लिम समाज के लोगों के लिए ये लाभ है या हानि है? किस तरह से आप इस फैसले को देखते हैं? और विशेष रूप से वो मुस्लिम जिनकी संपत्ति वक्फ से जुड़ी है, उनके लिहाज से ये फैसला आप कैसे देखते हैं? ये मुस्लिम समाज की तरक्की, उन्नति, शिक्षित को रोकने का बिल है। ये जो फैसला आया है मुस्लिम समाज की तरक्की और शिक्षित होने से रुकेगा। जी, चलिए, शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए। हालांकि कोर्ट का फैसला है और ये अंतरिम फैसला है, देखने वाली बात होगी कि इससे क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, क्या कुछ असर होगा। हालांकि कई लोगों का कहना है, मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि इससे मुस्लिम समुदाय की तरक्की रुकेगी और आने वाले समय में जो प्रगति की राह वो देख रहे थे वो कमजोर होगी। लेकिन जया, अब ये भी देखने वाली बात होगी कि इस फैसले का क्या कुछ असर देखने को मिलता है। क्या वाकई ये फैसला मुस्लिम समाज की तरक्की रोक रहा है या कोई और बात है? आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत पे विचार करते हुए बहुत स्पष्ट आदेश दिया कि जो वक्फ अमेंडमेंट की जो प्रोविजंस है उसको स्टे नहीं किया गया है। दूसरा बात उन्होंने कहा है कि जो रजिस्ट्रेशन का जो मुद्दा है उस पर भी कोई स्टे नहीं है, यानी कि जो वक्फ रजिस्टर्ड नहीं है या जिसको रजिस्टर नहीं कराया जाएगा वो वक्फ प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं होगा। तीसरी बात उन्होंने कहा कि जो नॉन मुस्लिम्स को मेंबर बनाने की बात कही है वक्फ बोर्ड में या अपीलेट ट्राइब्यूनल में, उसमें
3 की संख्या नॉन मुस्लिम्स की हो सकती है, उससे ज्यादा की संख्या नहीं हो सकती है। तो जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है वक्फ एक्ट में इंक्लूडिंग अमेंडमेंट एक्ट, उसके हिसाब से ही आप उसको उस प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, ये बहुत अच्छा फैसला है और सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है, अंकुश लगा दी है। तो पूरे देश में अपनी ज़मीनें दान करने वाले लोग, धार्मिक कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए, जिनको ये डर था कि सरकार उनकी ज़मीनें लूटने की कोशिश करेगी, फौरी तौर पर उनको बहुत बड़ी राहत मिली। नहीं, सरकार डिसाइड कैसे करेगी? आप फ्रेम कैसे करोगे? रूल कैसे फ्रेम करोगे? आप कैसे तय करोगे कि कौन 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है? ये तो आस्था का विषय है, ये तो अंतर्मन की बात है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन तमाम संवेदनात्मक पहलुओं को और छोटे छोटे पहलुओं को देखा है। तो मैं बहुत खुश हूं और मुझे अच्छा लग रहा है। एक बहुत बड़ी लड़ाई है इस देश में वक्फ की जमीनों को बचाने की, हम उस लड़ाई को लड़ते रहें। तो देखिए, एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनाया गया है और उसका स्वागत भी किया जा रहा है। एक बार फिर से आपको बताते हैं, वक्फ कानून पर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, सीजेआई बीआर गवई ने साफ कर दिया है कि इस पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई भी आधार नहीं बनता है। 22 मई को लगातार 3 दिन की सुनवाई हुई, उसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। याचिकाकर्ता जो इस कानून को लेकर कोर्ट में पहुंचे थे, उन्होंने कानून को मुसलमानों के अधिकारों के खिलाफ बताया था और अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी। इधर केंद्र सरकार की ओर से कानून के पक्ष में तमाम दलीलें रखी गई थी और सुप्रीम कोर्ट का जो आज आदेश, वो 3 प्रमुख कानूनी और प्रक्रियात्मक मुद्दों पर केंद्रित है जो सुनवाई के दौरान उठाए गए थे। क्या वक्फ की संपत्तियों को अपनी सुनवाई तक डी नोटिफाई किया जा सकता है, और इसके साथ ही तमाम तरह के अलग अलग मुद्दे उठाए गए थे जिस पर कोर्ट की ओर से फैसला सुना दिया गया है। और ये बड़ी खबर है इस वक्त की, इसका स्वागत भी किया जा रहा है मुस्लिम समुदाय की ओर से। तो देखिए, इस फैसले के बाद से कई सारे बड़े सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये है कि वक्फ बोर्ड की शक्ति को क्या ये फैसला सीमित करता है? सनवर पटेल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एमपी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। सनवर जी, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल आपसे यही सर, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? देखिए, आप इसको इस तरह से देखना पड़ेगा कि मैं बंसल चैनल के माध्यम से जो हमारे जितने मित्र देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, उनको बताना चाहता हूं कि इसको इस तरह से देखना पड़ेगा कि भारत सरकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास और आम मुसलमानों की चिंता करते हुए एक पारदर्शिता के साथ वक्फ चले, इसके लिए इस कानून को लेकर आए हैं। और आज जो फैसला आया है वो निश्चित रूप से न्यायालय जो है वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है लोकतंत्र का। और हम उसके निर्णय के बाद भी हमारा जो कानून है वो कानून निश्चित रूप से लोगों को फायदा पहुंचाने वाला है। जो भारत सरकार की मंशा है उस मंशा को पूरा करने वाला है। लेकिन 2 अलग अलग राय देखी जा रही है सर। इससे पहले छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका ये कहना था कि इस फैसले से मुसलमानों की तरक्की पर इसका असर पड़ेगा और इस फैसले का वो स्वागत नहीं करते हैं। उन्होंने कई सारी बातें भी कही थी, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? क्योंकि 2 अलग अलग राय। मैंने अभी इसको विस्तार से नहीं देखा है, लेकिन ये निश्चित है कि जब से वक्फ कानून नया कानून आया है, इसके माध्यम से हम लोगों की भलाई करने का काम करेंगे। भारत सरकार की जो मंशा है उस मंशा को पूरा करने का काम करेंगे। सनवर पटेल जी, जो फैसला आया है, हालांकि थोड़ी बहुत उसकी जानकारी होगी आपको, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को जरा थोड़ा सा समझाने की कोशिश करिए, क्योंकि इसे गलत बताया गया था मुस्लिम वर्ग की ओर से कि ये गैर कानूनी है, ये मुस्लिमों के खिलाफ है और उसे लेकर याचिका कोर्ट में लगाई गई थी। अब आज जब कोर्ट का फैसला आया है, वक्फ कानून बरकरार रखा गया। देखिए, मेरा जितने संज्ञान में है जी, उस अनुसार ऐसा कोई बिंदु ये कोर्ट ने नहीं कहा है कि ये संविधान के खिलाफ है। बिल्कुल नहीं कहा है। हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। न्यायालय ने जो कहा है वो भारत सरकार की जो मंशा है, लोगों की भलाई की मंशा, वक्फ संपत्तियां जो वैधानिक रूप से वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग हो, उसी कड़ी में हम इस फैसले को देखते हैं। और हम नए वक्फ कानून के बाद जो हिंदुस्तान में और देश में, खास करके मध्य प्रदेश में जो पिछड़ा मुसलमान है, उसकी भलाई के काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो देखिए,
और तनुज दीक्षित जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता। तनुज जी, फैसला सुप्रीम कोर्ट का वक्फ कानून पर आया है, इसे जरा आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश करिए कि ये याचिकाकर्ताओं के लिए राहत है या झटका इसे माना जाए, क्योंकि एक तबका ऐसा है मुस्लिम वर्ग का जो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत कर रहा है, लेकिन एक वर्ग ऐसा है जो ये कह रहा है कि ये नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल बेशक जया, जिस तरीके से आज जो पिछली 22 मई को जो सुनवाई हुई थी और उसके बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, आज जो फैसला दिया गया है इसमें बेहद ही महत्वपूर्ण हम कहेंगे कि जो चीजें हैं उस पर रोक लगाई है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 में, जिसमें अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट ने जो वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को सीईओ नियुक्त करने के संबंध में संशोधन पर ही रोक लगाई है और ये भी कहा है कि संभव हो तो वक्फ बोर्ड का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा वो मुस्लिम ही होना चाहिए। इसके बाद में एक जो महत्वपूर्ण उसके अंदर था 5 साल तक इस्लाम का अनुयायी होने पर एक प्रावधान बनाया गया था, तो उस अनुयायी होने के आवश्यक बताया गया था, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है रोका है। खास करके वक्फ प्रॉपर्टी पर कलेक्टर का फैसला अंतिम पहले रखा गया था, लेकिन उस पर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज जो है रोक लगाई है और कलेक्टर का फैसला अब अंतिम फैसला नहीं होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है जया, अगर हम देखें जिस तरीके से। जी तनुज जी, कलेक्टर का फैसला अब आखिरी फैसला नहीं होगा, तो आपको क्या लगता है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी या जटिलता बढ़ेगी? क्योंकि पूरा फैसला अब ट्रिब्यूनल के हाथ में होगा, कलेक्टर का, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, तो क्या लगता है इससे क्या इसके परिणाम हो सकते हैं? नहीं, पहले भी जो फैसला था वो इसी तरीके से था। उसके पहले जो कानून जब बना उसके अंदर जो कलेक्टर थे वो अपनी प्रॉपर्टीज के हिसाब से कार्य करने वाले थे, लेकिन अब उनका अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल्स को दिया है। अगर आप ट्रिब्यूनल से जब सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं रहेगी। साथ ही साथ अगर हम देखें तो एक विशेष रूप से अगर हम बात करें तो एक सीजेआई गवई जो है बीआर गवई, उन्होंने ये भी माना है कि जो पंजीकरण का 1995 से 2013 तक अस्तित्व में रहा और अब वो फिर से वो पंजीकरण का कोई नया प्रावधान नहीं माना, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। तनु जी, एक और सवाल मेरा रहेगा सर। कुछ धाराओं पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, जल्दी से हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कौन कौन सी धाराएं हैं जिस पर रोक लगाई गई है सर्वोच्च न्यायालय की ओर से। वो धारा 3R है, 3R की जो धारा है उसपे ओपन में ये शर्त लगाई थी कि व्यक्ति को 5 वर्षों तक इस्लाम का पालन करना चाहिए जी, वो बिना किसी तंत्र के प्रावधान मनमानी शक्तियों के प्रयोग की ओर ले जाएगा, इसलिए इसे स्थगित किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण धारा थी जिसके ऊपर जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज रोक लगा दी है। ठीक है, शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो देखिए